आराम से रहो यहाँ पे। तैमूर आएगा तो फिर मैं चली जाऊंगी। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपना अलग घर लूंगी। हालत देखिए अपनी। तुम्हें क्या लगता है मामा इस हालत में तुम्हें जाने देंगे? एक सेकेंड। हेलो जी, करी मैं बात? क्या कौन से पुलिस स्टेशन? जी मैं आ रही हूँ। तारा क्या मैं आ रही हूँ। पापा ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। इस घर में एक के बाद एक मसला है, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो सुकून से गुजरता हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं यार। मुझे ये सब दौलत जायदाद की लालच नहीं है, लेकिन फिर भी उसूल की बात करूंगा मैं। इस वक्त ना जरी के दोनों हाथ घी में है और सर कढ़ाई में। तुम्हारे डैड ने उसे बराबरी का हिस्सा दिया, जबकि हक उनकी औलाद का बनता था। लेकिन नहीं, उनके लिए तो उनकी भांजी अजीज है ना। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? कर सकते नहीं, कर चुके हैं। अब तुम कोर्ट जाओगे? पागल हो गई हो नैना, मैं अपने बाप के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा क्या? तो ठीक है जुनैद, फिर सब कुछ जरी का होते हुए देखते रहो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि डैड ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ताकि मैं ज़रफ़शां को तलाक ना दे सकूं। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम कि इस इल्ज़ाम के बाद तो मैं उसे किसी सूरत अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करूँ। तुम्हारे डैड को ना अब तक यकीन नहीं है कि जरी तुम्हारी इज्जत दांव पर लगा सकती है और अपना गुनाह तुम्हारे नाम कर सकती है। ना प्लीज चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुननी ये बात। डैड कहाँ है? अपने कमरे में। लेकिन प्लीज जुनैद, उनसे ना इस वक्त कोई बहस मत करना, वरना ये ना हो कि जो कुछ तुम्हारे नाम होने वाला है उससे भी तुम्हें नहीं चाहिए मुझे कुछ, ये दौलत जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जरी से छुटकारा चाहिए। इस गुनाह के बाद मैं एक लम्हे के लिए उसे अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी खोना पड़े। तैमूर, ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप तैमूर को? FIR कटने वाली थी इसकी, कातिलाना हमले की वजह से। क्या? कातिलाना हमला? किस पर कातिलाना हमला किया तैमूर ने? रजी, काश उसे मार ही देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तैमूर? जरी, काश इसका दिमाग वाकई खराब होता और उस शैतान का ना ये कत्ल कर देता। तुम कैसी भी अपने शौहर को कत्ल करने पर उकसा रही हो? मैं ऐसी ही हूँ जरी, तुम जैसी नहीं हो कि बस अपने आंसू बहाती रहूं और सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर जाओ। ये तुम नहीं, तुम्हारा एतमाद बोल रहा है, वो एतमाद जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने दिया। हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती हो तारा, लेकिन मैं हमेशा डरती रही कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। जरी बिल्कुल ठीक कह रही है। लड़की के सबसे पहले मुहाफिज उसके माँ बाप और उसके बाद उसका शौहर होता है। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास ये दोनों हैं। और जरी, ये तो बिल्कुल अकेली है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो भी शौहर की बदगुमानी के साथ। चले भाभी, आप मेरे साथ चलें, मैं देख लूंगा सब। नहीं तैमूर, जो स्याही जुनैद भाई ने इसके हाथों में मली वो खुद आकर इसे मिटाएंगे। मगर तारा, अगर मगर कुछ नहीं, अगर तुम भी मुझ पर इस तरह के इल्जामात लगाते ना तो सबसे पहले मैं उस शैतान का कत्ल करती, उसके बाद तुम्हारा। अरे अरे अरे, कैसे बात कर रही हो बेटा? सॉरी पापा, मैं तो बस एक मिसाल दे रही थी कि कुछ भी हो जाए औरत को इतना तो मजबूत होना चाहिए ना कि उसके ऊपर इल्जाम लगाने वाले का मुंह तोड़ सके। चलो तारा, चलो। अब नहीं, ऐसे तुम लोग नहीं जाओगे, खाना खा के जाना, मैं खाना लगा रही हूँ। नहीं मामा, मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। फिर सही, अपना, पापा का और मेरी बहन का भी बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, जाओ आराम करो।
खुदा हाफिज। चलो। ओके पापा, अल्लाह हाफिज। ओके। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। FIR अभी कटी नहीं है, देख लेंगे। परेशान नहीं।